सर, ये कब से शुरू हुआ? आपको लगता है कि जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल गए थे और बहुत ज़्यादा सक्रिय नज़र नहीं आए थे भगवंत मान उस दौरान, तब शुरू हुआ? या हाल-फिलहाल में जब फंड चाहिए है दिल्ली के लिए और एक पूरी स्टेट है पंजाब, वहाँ से फंड लाया जाए, इसीलिए वो 2-2 गुर्गे अपने अरविंद केजरीवाल ने वहाँ भेजे हैं। तो उनको लग रहा है कि कहीं न कहीं अगर भगवंत मान वहाँ पर ऐसी पोज़ीशन पर रहते हैं कि वो कमांड दे सके, तो फिर तो उनका काम नहीं बनेगा। इसलिए उनको साइडलाइन करके काम निकलवाने की कोशिश है। लेकिन खुंदक पर्सनल है क्या ये? आपका क्वेश्चन था कि क्या दिल्ली में भी ऐसा किया जाना चाहिए था। देखिए, हुँ, अरविंद केजरीवाल अल्टीमेटली एक इनसेक्योर, छोटी सोच के व्यक्ति है, जिसको कुमार विश्वास कहते हैं आत्ममुग्ध बोना। मतलब आत्ममुग्ध है, इतने हुँ, अपने में सोचे कि ये सचमुच बस पूरी दुनिया में सबसे बड़े जीवट व्यक्ति यही हैं। हुँ, आत्ममुग्धि से निकल नहीं पाते, प्लस नैर्सिस्ट पर्सनैलिटी है, एंड बोना, छोटी सोच। तो दिल्ली को तो हाल छोड़िए आप, कन्वीनर की पोस्ट पे आम आदमी पार्टी के संविधान में लिखा है कि एक व्यक्ति 2 टर्म से ज्यादा एक पोस्ट पे रह नहीं सकता, एक पोजिशन पे। ये तो 14 साल हो गए पार्टी को बने हुए, 13-14 साल, अभी तक ये वही है। 12 साल तो हो ही चुके हैं पार्टी को। तो हिसाब से तो 8 सालों बाद अरविंद केजरीवाल को कन्वीनर नहीं होना चाहिए था। पार्टी में लीडरशिप कोई है नहीं। अब तिहाड़ जेल में गए तो भगवंत मान ने भी दूरी बना ली। प्लस राज्यसभा के जो 7-8 एमपीज पंजाब से आए, किसी एक सिंगल व्यक्ति ने इनको सपोर्ट नहीं किया इनके तिहाड़ जाने पे। अपनी मन की व्यथा, उनको तो खुशी थी इस बात की, क्योंकि भ्रष्टाचार का आरोप है ना। अंजू जी, आप ये बताइए कि भ्रष्टाचार के आरोप में कोई किसी को क्यों डिफेंड करेगा, ये सोचिए। और फिर वो लॉयलिस्ट कोई सोल्जर्स थोड़ी है इनके। टिकटें बेच, इन्होंने टिकटें बेची राज्यसभा की, उन्होंने खरीदी। हुँ। क्रिकेटर जो है अपने, ठीक है, हरभजन हरभजन सिंह सिंह। धन्जी। हाँ, प्लस एलपीयू जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के, वो इनके कोई चाचा भतीजा थोड़ी लगते हैं, या इनके कोई लॉयलिस्ट थोड़ी है कि चलो हम तो देश बदलेंगे इनके साथ मिलके। ना तो इनको देश बदलना है, टिकटें खरीदने वाले टिकटें लेके चले गए, राज्यसभा के एमपी बन गए। तो अब वो क्यों सपोर्ट करेंगे? तो इनकी जो पीड़ा थी अरविंद केजरीवाल की, वो कई मल्टीपल फ्रंट्स पे थी। खुद आत्ममुग्ध बोना है, दिल्ली में इनके कोई इस वक्त स्टेटस नहीं है। पंजाब हरा भरा स्टेट इनको दूर से दिखता था कि अब वहां पे भगवंत मान कैसे। अच्छा, वहां गवर्नेंस के फेलियर है पंजाब में, आम आदमी पार्टी का कार्डर नहीं है, लोग टर्न कोड्स को ले लेके सीटें जीती हुई हैं। तो इन सब चीजों का क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल खराफाती माइंड यही सोचता है कि चलो सिस्टम को डिसरप्ट किया जाए, डैमेज किया जाए। दैट इज व्हाट ही इज डूइंग एग्जैक्टली। पर सर, अभी जो हालात वहां पर हैं, जिस तरह से मंत्री बदले गए इनके, बोला जाता है कि जो पसंदीदा थे भगवंत मान के उनको हटा दिया गया, यानी कि उनकी इनर कोटरी को हटा दिया गया। तो अब तो अलग थलग पड़ गए ना भगवंत मान, तो उनके सामने तो बहुत ऑप्शन नहीं है। लेकिन राघव चड्ढा जो शुरुआत में डिफैक्टो सीएम हुआ करते थे एक तरह से पंजाब के, वो कहाँ हैं आजकल? वो तो दिखते ही नहीं है। वो तो ना अरविंद केजरीवाल के साथ, आजकल अरविंद केजरीवाल जगह जगह घूम रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, उन पर हमला हो गया ऐसे दावे करते हैं। तो वहां पर कहीं पर भी राघव चड्ढा तो नजर ही नहीं आ रहे हैं। तो फिर अगर कल को भगवंत मान को हटाया जाता है तो किसको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? देखिए, राघव चड्ढा कभी पोस्टर बॉय होते थे अरविंद केजरीवाल के। अपने आप इंडियन पॉलिटिक्स में राघव चड्ढा इज ए नॉन एंटिटी, कोई एंटिटी नहीं है। पोस्टर बॉय थे आम आदमी पार्टी के। अच्छा, फिर शादी किसी अभिनेत्री से की उन्होंने, अब उन्होंने उनको व्यस्त कर दिया। अब कल सुना है कि कल एक शंकराचार्य जी उनके घर पे गए हुए थे। वो वो तथाकथित सज्जन को प्रणाम। शंकराचार्य, वो अभिमुक्तेश्वरानंद, वो तो शंकराचार्य है भी नहीं सर। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है उनको लेकर। तो एग्जैक्टली, अभी 2 दिन पहले सिविल लाइंस पे एक फंक्शन था, गौ माता के रक्षण गोपाल मणि जी जो है उनका था। तो वहां पे भी ये जो आपने बताया शंकराचार्य जी वहां बैठे थे, मैं गया हुआ था उस फंक्शन में। तो कहने का भाव ये है कि उनके सामने दंडवत प्रणाम होके, नतमस्तक होके, उनके पीछे कोई 2 लेडीज खड़ी है, मुझे पता नहीं उनके परिवार की कौन है वो। तो इस प्रकार के काम काजों में व्यस्त है वो, ठीक है। उनको अपना अब घर बार चलाना है, ठीक है। प्लस ईडी के केस बनने वाले हैं आप राघव चड्ढा जी पे। तो राघव चड्ढा इस वक्त अरविंद केजरीवाल के सन इन लॉ हो सकते थे, कभी ऐसा रूमर सुना है हमने। तो जब वो सब नहीं है तो अब किस बात का, अब तो बेगाने हैं उनके लिए।
प्लस पंजाब से कोई एसोसिएशन नहीं है। राघव चड्ढा यदि पंजाबी हैं तो दैट डज नॉट मीन कि वो पंजाब के लिए एंटाइटल्ड हो जाए, ठीक है। तो कुल मिला के ये कहानी है। वास्तव में आम आदमी पार्टी में कोई क्रेडिबल लीडर है ही नहीं आज की तारीख में। आम आदमी पार्टी के सभी लीडर्स डिस्क्रेडिटेड है। 30 एमएलए हमारे साथ संपर्क में, क्योंकि मेरी जो जड़ें हैं वो भी अन्ना आंदोलन है, वो आम आदमी पार्टी से, भारतीय लिबरल पार्टी से 30, क्योंकि जो हाल अभी आने वाले चुनावों में मतलब आम आदमी पार्टी की सिटिंग 30 विधायक ऐसे हैं जो आपकी पार्टी के संपर्क में, हमारे साथ संपर्क में है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा कि वो करें क्या, क्योंकि अंडरस्टूड उनकी टिकटें कटने वाली हैं काफी ऊंची। प्लस वो इस किस्म का उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई ऐसा कोई उनका जो सीवी नहीं है कि उनको दूसरी पार्टियां उनको दे दें टिकटें, न उनका कोई कद है, न कोई अचीवमेंट है। पूरे दिल्ली के जितने भी मिनिस्टर्स हैं सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। दिल्ली कट कमीशन का जाल, एनक्रोचमेंट देख लीजिए ना, एनक्रोचमेंट। जनता को लगता है कि नहीं ये बेचारे ठेली वाले कुछ कमाना चाहते हैं, आजीविका चला रहे हैं, ये रिक्शा वाले, ई रिक्शा वाले, ये सब बेचारे लोग हैं, मैं समझता हूं। बट इसके जो अंडरग्राउंड में जो पूरी जो वो खेल खेला जा रहा है वो है एनक्रोचमेंट के पीछे पूरा एक करप्ट माफिया बैठा है वहां पे, जिसमें कोई कॉन्ट्रैक्टर से लेके पुलिसमैन से लेके काउंसलर तक पैसे जाते हैं, मिनिस्टर तक पैसे जाते हैं। सड़कें दिल्ली की बर्बाद हो चुकी हैं, कहीं खड़े होने की जगह नहीं है। तो इस कयास का, इस एनक्रोचमेंट के पीछे बहुत बड़ा माफिया ऑपरेट किया जा रहा है। आज हर एमएलए दिल्ली का, आम आदमी पार्टी का जो सत्ता में है, कम से कम 200-200 करोड़ के मालिक हैं ये लोग। और ये कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन में आए थे, कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि चुनाव लड़ेंगे। कई हैं, अखिलेश पति त्रिपाठी हो गया, दुर्गेश पाठक हो गया, दिलीप पांडे हो गया, वंदना जो है आपके शालीमार बाग से हो गई, सीमा मंगोलपुरी से जो राखी बिड़लान है, क्या ये क्या थे? सब एवरेज ह्यूमन बींग्स थे जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, कोई पैसे वाले लोग नहीं थे ये लोग। लेकिन सब लोगों की टेंडेंसीज पिछले 10 सालों में सबका चरित्र दिख गया। खूब पैसे बटोरे, एसएचओ जैसे कमाई करता है शाम को, ऐसे अरविंद केजरीवाल ने इनके माध्यम से खूब कमाइयां की, जेट प्लेन में घूमते हैं। उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है? दिल्ली की जनता को। पोल्यूशन पे कोई कंट्रोल नहीं है, यमुना की हालत खराब है, एजुकेशन के मामले देख लीजिए, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज के मामले देख लीजिए, तो दिल्ली में किस किस्म की राहत है। इसलिए भी क्योंकि जब ये इतने खिसिया चुके कि सोचते पंजाब को तंग करो, पंजाब को डिसरप्ट। सर मुद्दा भी तो भटकाने की कोशिश हो रही है ना। अब आप ये देखें कि जिस तरह से अभी 2 दिन पहले बड़ा शोर मचा था कि अरविंद केजरीवाल पर विकासपुरी में हमला करने की कोशिश हुई, हमला भी नहीं हुआ, हमला करने की कोशिश हुई, और फिर उसको एक बड़ा मुद्दा बना दिया आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, ट्वीट करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आतिशी मार्लेना ने, संजय सिंह ने। सर अगर हमला हुआ है, आपके पास नाम है कि फलाने फलाने ने ये करवाया, तो एफआईआर दर्ज करवाने क्यों नहीं गई आम आदमी पार्टी? सिर्फ शोर मचाना उनका मकसद है कि उनको लगता है आरोप लगाकर काम हो गया, बात खत्म। नोटंकी नोटंकी नोटंकी, दाई इज द नेम ऑफ एपी, ये आम आदमी पार्टी का नाम है। उसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। क्योंकि मैंने अभी आपको जैसे गिनवाए कुछ मुद्दे, प्रशासनिक दृष्टिकोण से आप देखें तो दिल्ली की जो गवर्नेंस है वो वेंटिलेटर पे इस वक्त, हालात खराब है यहाँ पे। एंड लोग जस्ट होप किए जा रहे हैं कि अब आगामी चुनावों में ये जो एक प्रोजेक्ट था, जिसका मोरल प्रोजेक्ट तो काफी समय पहले खत्म हो गया था, लोग इतने परेशान हैं, दे आर जस्ट वेटिंग कि इनको खत्म किया जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और इसीलिए खामखा के शोर मचाए जा रहे हैं। पर सर अभी आपको क्या लग रहा है, अरविंद केजरीवाल तो महाराष्ट्र में भी चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, किसका? शरद पवार का, जिनको वो भ्रष्टाचारियों की लिस्ट में 2014 में सबसे पहले नंबर पर रखते थे, उनके लिए वोट मांगेंगे महाराष्ट्र जाकर। ये आए थे तवायफों के कोठे बंद करने और सिक्कों के खनन देख के नाच बैठे। ये स्टेटमेंट ये अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और ये बाकी जो भी इनके चट्टे बट्टे हैं उन पे शामिल होते हैं, ठीक है ना। दारू के 3 दलाल, दारू के हैं 3 दलाल, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, सॉरी संजय मनीष एंड केजरीवाल। ये तो इनकी हालत है, बताइए। तो ये क्या आप, ये तो बेसिकली पैसा उगाही का काम है इनका।
जहां पे इनको मौका बन पड़ता है ये पैसा उगाने के लिए चल पड़ते हैं। आप ये देखिए, जेट प्लेन्स पे घूमने के लिए आपको पैसे चाहिए, तो जेट प्लेन्स पे तभी घूमेंगे जब इनकी उगाही चलती रहेगी। जैसे होता है, हम इनको बोलते हैं आम आदमी पार्टी के मुखिया, ये मुखिया, जैसे गैंग होता है ना, गैंग के चिफ्टेन मुखिया होते हैं। सर जेट प्लेन में या तो पंजाब के सीएम के सिर पर सवार होकर उनके जहाजों में तो यहाँ वहां घूमते रहते हैं। दिल्ली सरकार के सीएम के पास तो कभी कोई ऐसा प्राइवेट जेट या जहाज होता ही नहीं था, हेलीकॉप्टर तक नहीं होता है, लेकिन ये तो बड़े मजे कर रहे थे। भगवंत मान के सिर पर आपने देखा नहीं, हर जगह उनको लेकर घूमते थे। ये तो पिछले दिनों ही वो साथ, अभी डोडा में जो रैली थी तब तो साथ साथ गए थे। अपने देश की राजनीति काफी भ्रष्ट है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसी एक कुप्रथा भी चली हुई थी। कुल मिला के मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ ये भ्रष्ट है, बाकी लोग भी भ्रष्ट हैं काफी तादाद में, परंतु ये तो व्यवस्था परिवर्तन की जिद के साथ आए थे। बिल्कुल, इन्होंने तो ये कहा था, अंशु जी आपने स्वयं एक समर्थन भी दिया हुआ था अन्ना आंदोलन के समय। किसने, ऐसा कौन का देशभक्त व्यक्ति नहीं था जिसने सोचा कि चलो हम भी समर्थन दें। आपने मीडिया कवरेज में इनको काफी सहानुभूति के साथ मीडिया वालों ने भी कवर किया कि चलो देश में कुछ अच्छा होगा। तो अब जन लोकपाल बिल मांगने आए थे, भ्रष्टाचार मिटाने आए थे, मैं भी अन्ना तू भी अन्ना, इस किस्म के नारों से देश को आंदोलित किया गया। भ्रष्टाचार मिटाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत मेरी मांग ही नहीं मेरी जिद है। उसके बाद जब आम आदमी पार्टी बनी तो आपने बड़े लॉफ्टी स्लोगन्स देने शुरू कर दिए, व्यवस्था परिवर्तन। इवन जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश का जो संपूर्ण क्रांति के शब्द था, उसको भी इन्होंने खूब इस्तेमाल किया। और अंततः हुआ क्या कि सत्ता में आते चंदे की लिस्ट हटा दी, जितेंद्र तोमर की फेक डिग्री को प्रोटेक्ट करने लग गए, फेक डिग्री पे स्टैंड लेने लग गए कि नहीं मैंने चेक किया सब कुछ ठीक है, और सारे सिद्धांत इन्होंने तोड़े। जो सपोर्ट इनको मिली थी, आंदोलन की हत्या की। अब उसके बाद बचा क्या, तो इनसे ये उम्मीद नहीं थी। इसलिए दिल्ली की जनता दुखी है, और कुल मिला के ये भस्मासुर है, इसका अंत हो जल्दी से जल्दी। दैट विल बी द क्लोजर फॉर एंड जस्टिस फॉर सो मेनी पीपल। सर देखिए, अंदर खाने तो हरियाणा के नतीजे देखकर डरे ही हुए हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उनको लग रहा था कि वहां पर भी मुफ्त की रेवड़ियों का उन्होंने ऐलान किया था, 6 स्कीम्स का ऐलान किया था। यहां तक कहा था कि कोई भी सरकार बने बस आम आदमी पार्टी के सहयोग के बिना नहीं बन सकती। लेकिन क्या हुआ, नीलबटा सन्नाटा, सबकी जमानतें जब्त हो गई, 1.5% वोट मिला। और तब उनको नाराजगी इस बात को भी थी कि पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर जो सीटें थी वो भी नहीं जीत पाए। उसकी जिम्मेदारी तो भगवंत मान की थी, वो बोली खुंदक भी है कि क्यों नहीं जितवाया भाई। फिर ये भी होगा कि लोकसभा चुनाव में 13 की 13 सीटें आनी चाहिए थी पंजाब से, लेकिन 3 ही मिली। तो ये सारे मुद्दे भी तो हैं। एग्जैक्टली, पंजाब जो हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के बीच में बैठा हुआ है, तो पंजाब की तरफ से सीटें मिलनी चाहिए थी बॉर्डर असेंबलीज में, प्लस दिल्ली के साथ जो लगी हुई हैं, सोनीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव, पानीपत, इन सब का क्या हुआ। प्लस हरियाणा में भी इन्होंने सीटें बेचने का काम किया था, कि कुछ ऐसे सीटों को तो मैं अच्छी तरह जानता हूं जहां पे आम आदमी पार्टी के कर्मठ लोग जुटे हुए थे पिछले 1.5-2 सालों से। उनको 11th आवर पे एन वक्त पे उनकी टिकटें काटी। आप समझ ही सकते हैं कि जिनको दी गई है उनको किस बेसिस पे दी गई। एन वक्त पे टिकट काटने का मतलब यही होता है कि आपने हॉर्स ट्रेडिंग की है, खरीद फरोख्त की है, बेची गई है।